कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा था, कांग्रेस भारत में अपनी सरकार नहीं बना सकती, वे पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं। और इस पर तिवारी ने जवाब दिया, मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसी टिप्पणियां जारी रखते हैं तो उन्हें ऐसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तिवारी ने कहा, ऐसे बयान सिर्फ विवादों को बढ़ाते हैं और किसी जिम्मेदार नेता को ऐसी बातों से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता ने साफ किया, कांग्रेस अपनी राजनीति को सकारात्मक दिशा में लेकर आगे बढ़ेगी, ना कि विवादों में फंसेगी। बिस्वा शर्मा की आसाम हमने एक टर्न अराउंड, कांग्रेस का कोई वोट नहीं करे। कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगी। शर्मा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा पढ़े लिखे तो होंगे आप, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा। सरकार जो बनेगी लोकतंत्र में, वो तो भारत की सीमा के अंदर बनेगी। और अगर आप हमारी सरकार पाकिस्तान में बनवा रहे हैं, जिससे हमसे अलग हो चुका है, जिससे हमारा आज कोई नाता नहीं है, तो फिर तो आपका फादरलैंड इजराइल है, आपके प्रधानमंत्री कह के आए हैं, तो फिर आपकी सरकार तो इजराइल में बननी चाहिए। शर्मा जी, बोलने के पहले ध्यान रखा कीजिए कि आपको आपकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा और अपने फादरलैंड को भूलिएगा नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हरप्रीत सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरप्रीत जी, असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि आज हमारी मजबूत संस्कृति और विरासत पर आधारित नया असम हम देख रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर सभी लोग तो बीजेपी के साथ हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का तंज सामने आया है, प्रमोद तिवारी ने जिस तरह से कहा, अगर आप कह रहे कांग्रेस पाकिस्तान में सरकार बनाए तो आपको तो सरकार इजराइल में बनानी चाहिए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वही तो आपका फादरलैंड है। यही बात आपके प्रधानमंत्री ने कही है। क्या कहेंगे, प्रमोद तिवारी का यह बयान मजाक और कटाक्ष दोनों नजर आ रहा है? देखिए, तिवारी जी ने जो बयान दिया, जो कटाक्ष भी लग रहा है और विरोध भी लग रहा है कहीं ना कहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए ना, कांग्रेस को जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग करके आप उसका विरोध करें, उतना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी चर्चा होती है उसी की राजनीति चलती है, और राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आप खुद ही हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करेंगे, उनको प्रचार में खुद ही लेकर के आएंगे, एक तरीके से आप इनडायरेक्टली, चाहे आप विरोध करें, चाहे आप उनको उनका विरोध करें, चाहे आप उनकी तारीफ करें, लेकिन आप उसे इग्नोर ना करें। क्योंकि राजनीति में किसी भी व्यक्ति की अगर राजनीति को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसे राजनीति से गायब करना पड़ता है। जैसे अडवाणी जी की राजनीति को गायब कर दिया गया देश में से, तो इसी तरीके से कांग्रेस को ये चीजें समझनी होंगी मुझे लगता है, और गंभीरता से, गहनता से विचार करके तब, जैसे भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत अक्सर ही कहता हूं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, वेल मैनेज्ड पार्टी है, एक पूरे ट्रेनिंग सेंटर के तरीके से काम करती है। एक बयान भी अगर किसी भाजपा के नेता का आता है तो बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ में, 90 तुले शब्दों के साथ में जवाब देते हैं। लेकिन ये चीज है ना, कांग्रेस में जो है वो मिसिंग लगती है। और इस चीज में अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, बड़े बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब आते हैं। आप देखेंगे संजय सिंह जी के जवाब आप देखेंगे तो बड़े सधे हुए शब्दों में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, मुझे लग रहा है कि इसको भाजपा के साथ में उलझना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो उलझाने का काम जानबूझ के करती है ताकि वो भाजपा के लोग चर्चा में बने रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत सैनी जी आपका तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने मुख्यमंत्री के कांग्रेस भारत में सरकार नहीं बना सकती इस बयान पर जवाब दिया। कांग्रेस ने तंज देते हुए कहा, इजराइल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए।